नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 105 का आज अपन हल करेंगे। विद्यालय के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। देखो, स्कूल है और उसका एक खेल मैदान है और उसकी आकृति कैसी है? आयताकार। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 600 वर्ग मीटर। इकाई देखना मीटर में दी गई है ना, यानी कि मीटर की घात 2, मीटर की घात 2 आपको इकाई दी गई है। आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया गया है। यदि मैदान की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात 3:2 है तो मैदान का परिमाप क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर पूछा गया क्या है आपको कि लंबाई व अनुपात ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई मिलने के बाद में हम जानते हैं कि जो आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर देते हैं तो हमें आयत का परिमाप प्राप्त हो जाता है। जैसे ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो 2 तो लंबाई हो गई। परिमाप के लिए चारों भुजाओं का योग होता है, तो जिसमें 2 तो लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, तो 2 चौड़ाई को भी जोड़ देंगे। और यहाँ से 2 अपन लघुत्तम कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि आयत के परिमाप का सूत्र 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई अपने को प्राप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार हम इसमें लंबाई व चौड़ाई का मान ज्ञात करते हैं। पहले बच्चों, यहां पर आपको 3:2 दिया गया है। तो पूर्व में जब हमने अनुपात का टॉपिक देखा था तो उसमें एक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात किया था। तो हमने क्या किया था? उस व्यक्ति के अनुपात को हमने अंश में लिखा था और अनुपातों का योग हर में लिखा था और फिर उसको हमने किससे गुणा किया था? कुल राशि से गुणा किया था। तो यही अनुपात आपको यहां पर दिया गया है। तो इस प्रकार हम पहले इसकी लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल के आधार पर ज्ञात करके इसके अलग अलग लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। यानी कि लंबाई का हिस्सा कितना है 3:2 में और 2 का हिस्सा कितना है। हम ये मानकर चलते हैं कि जो विद्यालय का आयताकार खेल का मैदान है वो कुछ इस तरीके का है। तो इसका आपको देखिए क्षेत्रफल दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि खेल मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, उसको आप लिख लीजिए 600 वर्ग मीटर। अब अपन बात करते हैं आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो उसको हम लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई देखो आपको दी नहीं गई है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई आपको अनुपात में दी गई है 3:2 के रूप में। इसलिए पहले हमें लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो हम ये मान के चले कि जो आयत की लंबाई है वो आपको 3x दी गई है। माना आयत की लंबाई 3x और चौड़ाई जो है वह 2x है। आप अलग से लिख सकते हैं, माना आयत की लंबाई एवं चौड़ाई बराबर 3x एवं 2x है। अब देखिए आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। आप मात्रक साथ में लिखेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक आपको वर्ग मीटर में दिया गया है, इसका मतलब ये 3x मीटर और 2x मीटर होगी। अब आपका आयत का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 600 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर दिया गया है। तो आप लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को 600 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल होता है जो आपको 600 वर्ग मीटर दिया गया है, 600 वर्ग मीटर। अब लंबाई आपको मिल गई, चौड़ाई आपको मिल गई, तो आप यहां पर लिखेंगे 3x गुणा 2x बराबर 600 वर्ग मीटर को मैं मीटर की घात 2 लिख देता हूं। अब ये x और x 3 और 3 आंकिक मान तो एक जगह गुणा कर लो आप, 3 गुणा 2, और x और x को एक जगह गुणा कर लीजिए बराबर 600 मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर। 3 दूनी 6, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, यानी कि 6x की घात 2 बराबर 600 हो गया है मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर हमें x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो 6 को हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में 6 का भाग लगा देते हैं। तो इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो 6 से 6 कट गया, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो अपने को 100 मिल गया।
यानी कि x की घात 2 बराबर 100 वर्ग मीटर मिल गया। अब देखिए ये वर्ग दिया गया है, ये क्या दिया गया आपको, वर्ग। पूर्व की वीडियो में हमने देखा था कि वर्ग दिया गया है तो हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं पहले बच्चों, उस संख्या पर इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं या फिर उस पर घात 1/2 लगा देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करना है। जब भी आप कोई संक्रिया करें तो समीकरण के दोनों पक्षों में करो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करने पर, वर्गमूल ज्ञात करने पर या वर्गमूल का चिन्ह लगाने पर, तो देखिए ये किस तरीके से हो जाएगा, x की घात 2 है तो इसके वर्गमूल, और ये 100 मीटर की घात 2 है तो इसका भी वर्गमूल। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि वो किन दो संख्याओं का गुणा है। वर्गमूल का मतलब क्या है, वो किन दो संख्याओं का गुणा है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे x की घात 2 है तो x दो संख्याओं का गुणा है, x और x का। तो जब अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसकी केवल एक ही संख्या लिखनी है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो अपन ये चिन्ह लगाते हैं, और ये चिन्ह का मतलब होता है घात 1/2 होता है। अब घात 1/2 का मतलब 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, यानी कि केवल x बच गया, इसलिए केवल हम x लिखते हैं। अब 100 क्या है, 10 गुणा 10 है, यानी कि 10 की घात 2 है, तो 10 की घात 2 को वर्गमूल का चिन्ह का मतलब 1/2 है, 100 का मतलब तो 10 की घात 2 और इसकी घात 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो ये तो बच गया केवल 10। अब साथ में देखिए हम इसके मीटर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो मीटर स्क्वायर लिखा गया है, यानी कि वर्गमूल का जो चिन्ह है मीटर स्क्वायर भी है, मीटर स्क्वायर पर भी है। अब मीटर की घात 2 है, यानी कि मीटर की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी कि केवल 10 मीटर बच गया। अब x का मान हमें 10 मीटर प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ x की जगह 10 रखेंगे तो अपने को लंबाई देखो कितनी मिल गई है, x 3 गुणा 10 मीटर यानी कि 30 मीटर। तो हमें आयत की लंबाई मिल गई है प्यारे बच्चों 30 मीटर। देखिए किस तरीके से हमने सवाल को हल किया है। और जो चौड़ाई है वह 2x है, तो 2 गुणा 10 लिखेंगे यानी कि 20 मीटर। तो देखिए चौड़ाई हमें 20 मीटर मिल गई है। अब आप लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके देख लीजिए, आपको क्षेत्रफल कितना मिलेगा, 600 वर्ग मीटर मिलेगा। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त होता है 3 दूनी 6, और ये 1 शून्य 30 की, 1 शून्य 20 की, ये देखिए मीटर स्क्वायर, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात की है वह एकदम सही ज्ञात की है। तो इस प्रकार जब आयत का क्षेत्रफल दिया गया हो और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया हो तो उनको x के रूप में मानकर 3x और 2x मानकर उनको आपस में गुणा करके क्षेत्रफल के बराबर करके और फिर वर्गमूल ज्ञात करके हम लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसा करने से x का मान प्राप्त हो जाता है जो हम यहाँ रखते हैं और लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब अपना प्रश्न जो है यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो अपने ज्ञात कर लिया, 3:2 है, तो ये 30 और 20 के रूप में आ गया अपने पास। तो ये अब आगे क्या पूछ रहा है, मैदान का परिमाप क्या होगा। तो मैदान का परिमाप ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई तो कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, और फिर उसको 2 से गुणा करना है तो 3 और 2 5, 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, तो 100 मीटर इस आयताकार खेल मैदान का परिमाप प्राप्त हो रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो देखिए जो चीजें आपने पढ़ी है परिभाषा के रूप में, आयत की आमने सामने की लंबाई या चौड़ाई बराबर होती है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, केवल इन दो छोटी सी बातों को ध्यान में रखकर ही हम देख लो किस प्रकार से इसका अनुपात के रूप में मान दिया जाता है। तो हम पहले तो x का मान ज्ञात करके लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं और फिर परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो वीडियो आपको अगर बीच में कंफ्यूजन भरा लगता है ना, तो आप इसको दोबारा देखें, बार बार देखें। मैथ अभ्यास का खेल है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम अगले सवाल के हल को लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।